बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक ईसाई उस्ताद जो बाइबल का उस्ताद था, डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने आया और मनाजरे की सूरत में सवाल करने लगा। इसके सवाल से ज्यादा डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब में कही गई एक बात बहुत दिलचस्प और हैरान कुन निकली। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब के दौरान एक मौके पर यह तक कह दिया था कि बाइबल के चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 24 में इतनी फहश बातें लिखी हैं कि अगर आप मुझे $1,000,000 भी देंगे तो मैं इन सब लोगों के सामने वो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो इतना फहश मवाद है कि मुझे भी शर्म आ जाएगी और सुनने वालों को भी शर्म आ जाएगी। इसके अलावा सवाल करने वाला 4 बड़े सबूत बाइबल से निकाल कर लाया था, ये साबित करने के लिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा हैं, जो कि अक्सर ईसाई साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं और मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा के बजाय अल्लाह का भेजा गया एक पैगंबर मानते हैं। ये गुफ्तगू बहुत दिलचस्प है, लिहाजा टीम हम कदम अंग्रेजी में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा पहली बार आपके लिए पेश कर रही है। आइए आपको सवाल पूछने वाले का सवाल दिखाते हैं और फिर उसके बाद इसका उर्दू तर्जुमा पेश किया जाएगा। Question, sir. You permit me to. Allow me to ask this question, predicated on this premise from the Quran. By reading the Quran, I said, and I apologize, I'm not an expert. I don't claim expertise. There are 4 questions. No. I'm saying, in that question, Jesus somewhere, I can say, he claimed to be God. He claimed to be God. That claim. There are titles which are unused by God. They are used by God exclusively. Sorry, brother, I cannot hear you clearly. Can you repeat the question? Jesus claimed to be God in the Quran. No, I said, I'm building my case, then ask a question, sir. Sorry? I'm building the case. You're building a case. Then ask a question. Okay, so what's your case? Yeah. What case you're building? You are a professor, sir. You know I have to build a case. I'm not professor. I'm a student. No, you aren't. Allow me, please, for Quran, who is our judge? For example, the first question, who is our judge? The Quran says, Quran chapter 22, verse 6 says that. Verse 56, 57. If I'm misquoting, please let me know. It says he's our judge. And then, in our Christian teachings, Jesus claims that he is the judge. In Matthew 25, 30, 31. The second one, another name Allah uses is the truth. Who is the truth? Quran chapter 22, verse 6 says, Allah is the truth. Jesus also. दोस्तों, इस शख्स ने बहुत लंबा सवाल किया था और बाकायदा एक केस डेवलप किया था जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक भी हंस रहे थे, मगर हम आपको इसका खुलासा बताते हैं। इस लड़के ने पहले 2 केसेस डेवलप करते हुए ये कहा था कि कुरान पाक में आयत का हवाला देकर इसने कहा था कि कुरान पाक में अल्लाह ने कहा है कि मैं तुम्हारा जज हूँ, हिसाब व किताब का मालिक हूँ। जबकि बाइबल को देखें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आयत का हवाला देकर इस लड़के ने बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारा जज हूँ। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह हक और सच है। हवाला देते हुए बाइबल से इस लड़के ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो हक और सच हैं। इसी तरह से कुरान पाक से आयत का हवाला देकर इस ईसाई ने कहा था कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक ना समझो, यानी कि शिर्क ना करो। और हवाला देकर इस ईसाई ने बताया कि बाइबल में भी लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो, शिर्क ना करो। और चौथा पॉइंट ये है कि कुरान पाक में लिखा है, अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत के बाद मैं मुर्दों को जिंदा करूंगा, जबकि यही बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल में भी कही है। हवाला देकर इस ईसाई ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। अब अगर ये 4 हवाले सुनने के बाद फिर भी आप मुसलमान ये कहते हैं कि ये चारों खुसूसियात जो अल्लाह की हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में हैं बाइबल के मुताबिक, तो अल्लाह की खुसूसियात नबी में तो नहीं हो सकती जो आप कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा हैं। जैसे कुरान पाक में खुदा की 4 बड़ी सिफात बताई गई हैं, वो सिफात तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में भी मौजूद थी और ये बाइबल में लिखा है। इस लड़के ने बहुत सख्त और अच्छा केस डेवलप किया था और हवाले देते हुए दोनों किताबों से डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक पेचीदा और मुश्किल सवाल रख दिया था।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کے سوال کو سراہا اور کہا کہ ہمارے اس بھائی نے اچھا سوال پوچھا ہے، مگر ایک دلچسپ چیز نوٹ کیجیے، انہوں نے قرآن پاک سے بیانات کو اٹھایا اور اس کا جواب بائبل سے دیا ہے۔ 4 سوال یا 4 باتیں قرآن سے لے کر ان کا جواب یہ بائبل میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بھائی یہ تو غلط ہے، اگر آپ نے قرآن پاک سے کوئی نقطہ اٹھایا ہے تو اس کا جواب بھی قرآن پاک میں تلاش کریں، یہ کیا کہ قرآن سے چیز لے کر بائبل میں جواب ڈھونڈ رہے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کیونکہ ہم مسلمان تو یقین رکھتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، ہم یہ نہیں مانتے کہ بائبل اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسی چونکا دینے والی بات کی جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں بائبل میں اللہ کا پیغام موجود ہے، بائبل میں انبیاء کرام کے پیغامات موجود ہیں۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بائبل میں تاریخ دانوں نے بھی بہت سی چیزیں شامل کر دی ہیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بائبل میں تو پورنوگرافی یعنی کہ فحش مواد موجود ہے۔ Brother asked a question, 4 things he claimed, from the Quran and giving the reply from the Bible. If you call from the Quran and give the reply from Quran, it carries it, because I believe and the Muslims believe the Quran to be the word of God. I do not believe the Bible to be the word of God. Bible is coming from the root word biblos. What the Bible, according to me, I'm a student of the Bible. The Bible has got some words of Almighty God, has got words of the prophets, has got word of historian, also has got pornography. Pornography. For example, if you tell me to read Ezekiel chapter 24, verse number 24 in front of the public, and even if you give me $1 million, if you tell Dr. Zakir, read Bible 24, chapter 24, verse 24, I will give you $1 million. Not shillings, huh? Million shillings, $1 million. That's equal to 129 million Kenyan shilling. If you give that to me, I will not read. Others may. You may read. I cannot. Because it's pornography. If I read in this big congregation pornography, I'll be a sinner. I would not like to take the $1 million and be a sinner. So Bible. ڈاکٹر ذاکر نائک نے صرف الزام نہیں لگایا کہ بائبل میں فحش مواد موجود ہے، بلکہ کہا کہ بائبل ایزیکل چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 24 میں فحش مواد موجود ہے، اور اگر آپ مجھے $1 ملین بھی دے دیں گے تو میں سب کے سامنے وہ باتیں جو بائبل کے چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 24 میں لکھی ہیں نہیں پڑھ کر سنا سکتا، کیونکہ اتنے بڑے اجتماع کے سامنے فحش گفتگو کرنا ایک گناہ ہے، اور میں یہ گناہ نہیں کر سکتا بھلے مجھے کتنے $1 ملین بھی دے دیے جائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال کرنے کی بنیاد ہی غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ قرآن پاک جو کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اس سے بیانات اور نکات بیان کر رہے ہیں اور جواب ڈھونڈ رہے ہیں بائبل سے جس میں فحش مواد موجود ہے۔ ان 2 کتابوں کا تو موازنہ ہی نہیں بنتا، لیکن پھر بھی میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ I would not like to take the $1 million and be a sinner. So Bible is a mixture. You are quoting from Quran, which is the word of God, and giving answer from a book which has pornography mixture. Anyway, I'll reply. Because I'm a student, I'll reply. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ نے پہلا الزام لگایا، یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ وہ جج ہے۔ اب کوئی اگر اپنے آپ کو جج کہتا ہے تو کیا وہ خدا بن جاتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا تو یہ شخص حیرت سے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہم اس وقت کینیا میں کھڑے ہیں، کینیا میں کتنے زیادہ ججز ہیں جو عدالتوں میں کیس سنتے ہیں، تو کیا وہ خدا بن گئے؟ ارے بھائی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، روز آخرت میں جب حساب کتاب کا دن ہوگا، جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا تو تب اللہ جج ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ روز قیامت یا حساب کتاب کے دن یا محشر میں جج ہوں گے، تو آپ کا یہ پہلا بیان غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ جواب سن کر سوال کرنے والا بھی اپنے آپ پر ہنس رہا تھا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر سے کہا کہ دیکھو بھائی، کینیا میں عدالتوں میں 500 جج تو ہوں گے نا، تو کیا وہ 500 کے 500 خدا ہو گئے؟ یہ لڑکا اور ہنسنے لگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہنس رہے ہو، اچھی بات ہے، یہ اچھی علامت ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، مگر بہت ہی فلش یعنی کہ بے وقوفانہ پوائنٹ آپ نے اٹھایا تھا۔ The first question. The Quran says Allah is the judge. Yes. So anyone who's a judge becomes God. How many judges are there in Kenya? How many judges are there in Kenya? At least 100, 200, correct? Do all of them become God? Have some. What does Allah is talking? Maliki Yawmuddin, the judge of the day of judgment.
And Jesus Christ, peace be upon him, is not the judge of the day of judgment. Judge, if I hear a case, if there are two people fighting, I come in between and give a judgment, I become a judge. Do I become God? That is your foolish understanding. How many judges, in Kenya, how many judges are there? At least 500 judges? Yes or no? There are so many. So many. All of them become God? Yeah, laughing. Good. That's good sign. That means you understood your mistake. First answer given. Second question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दूसरा सवाल, आपने ये कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैं हक हूँ, यानी कि मैं सच हूँ, यानी कि जो सच बोलता है वो खुदा हो जाता है आपके मुताबिक। अब 2 और 2 कितने होते हैं? मैं बता रहा हूँ कि 4 होते हैं। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। 2 और 2 4 ही होते हैं। तो क्या मैं खुदा हो गया, मैंने सच बोला? हरगिज नहीं। और इसके मुकाबले में आपने कहा कि बाइबल के गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 आयत नंबर 6 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं खुदा तक पहुंचने का रास्ता हूं और मैं ही हक और सच हूं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद को हक और सच कहा तो आपका ये मानना है कि फिर वो खुदा हो गए, राइट? मैं आपको वजाहत देता हूं। अब आप मुझे बताएं कि इस आयत से पिछली जो आयत हैं, ये छठी आयत है, जो पहली 5 आयत हैं, क्या वो आपने पढ़ी हैं? पहली आयत क्या है? इस शख्स को, जो कि बाइबल का उस्ताद था, इसको पहली आयत सही से याद नहीं आ रही थी। इसने डॉक्टर जाकिर नाइक को कहा कि आप मेरी मदद कर दें। डॉक्टर जाकिर नाइक और पूरा हॉल हंसने लगा कि भाई ये तो उस्ताद है बाइबल का और इसको पता ही नहीं कि इस छठी आयत से पिछली 5वीं आयत में या 5 आयत में या पहली आयत में क्या कहा गया है। फिर भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तालिब इल्म हूँ बाइबल का, तो मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी तालिब इल्म भी उस्ताद की मदद कर देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक भी एक शख्स की साथ साथ हल्की फुल्की धुलाई भी कर रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये तक कहा था कि बाइबल के उस्ताद साहब, आप बाइबल खोल लें, मैं बाइबल का तालिब इल्म हूँ, मैं अपने दिमाग और यादाश्त से फिर भी आपको समझाता रहूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इसी चैप्टर 14 की पहली आयत में लिखा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो और अगर तुम खुदा पर यकीन रखते हो तो मुझ पर भी यकीन रखो और मुझ पर यकीन करो। ये है आयत नंबर 1। ये जारी रहती है और बाद में कहते हैं मेरे वालिद के घर में, यहाँ पर वालिद से मुराद खुद, एक बड़ी हवेली है और उसमें बहुत से कमरे हैं और उस कमरों में पहुंचने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं वहां आपके लिए एक जगह तैयार करने जाता हूं जहां मैं आपको लेकर और उसके बाद थॉमस आता है। थॉमस को जानते हैं आप? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स से सवाल किया तो इसने कहा हाँ मैं जानता हूं। तो चौथी आयत में थॉमस ये सवाल करता है कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो नहीं मालूम मुझे कैसे उस हवेली तक पहुंचना है। और थॉमस आयत नंबर 5 में कहता है मुझे नहीं मालूम कि आप कहाँ जाते हैं, मुझे रास्ता दिखा दें। फिर छठी आयत आती है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं हक और सच हूँ, मैं जो रास्ता दिखाता हूँ उस पर आ जाओ, क्योंकि मेरे जरिए के बगैर कोई खुदा की या फादर की उस हवेली तक नहीं पहुंच सकता। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस मामले पर ये इस्तेआरा यानी कि तशबीह देते हुए बात समझाने के लिए हवेली की मिसाल दी और फरमाया कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए पैगंबर की मदद लेना जरूरी है और पैगंबर उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हक और सच हैं, उनकी मदद से अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है, ये फरमाया जा रहा है। उन्होंने खुद को हक और सच ये कहा कि अल्लाह तक पहुंचने का जो रास्ता मैं बताता हूं वो सच्चा है। इससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं हो जाते। इसमें मसला कहां पर है भाई, क्या मसला है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़ी हैरत से कहा। और ये सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था कि मैं हक और सच हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, जिन पर जो आसमानी किताब नाजिल हुई, उन्होंने भी यही कहा कि मैं हक और सच हूँ और अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता बताता हूँ। और जो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उन्होंने भी यही फरमाया कि मैं हक और सच हूँ और मैं हक और सच के जरिए अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता बता सकता हूँ। और वो आज की दुनिया में, क्योंकि वो आखिरी नबी थे, तो वही हक और सच का रास्ता अल्लाह तक पहुँचने का बता सकते हैं। ये हो गया आपके दूसरे सवाल का जवाब। अब आते हैं तीसरे सवाल की जानिब। दोस्तों, इससे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक के शानदार अल्फाज जो कि दलाइल से भरपूर हैं, आप भी सुन लीजिए। No, one doesn't say that. What does one say? You can open the Bible, I will talk. You open the Bible, I will speak from my head. Open. You can help me quote it. I can help you. You are a teacher, I am a student. No, sometimes student help the teacher. To know the context, you have to go to verse number 1.
Gospel of John, chapter number 1. Gospel of John, chapter number 14, verse number 1 says, Jesus case me, if you are troubled, be not troubled. If you believe in God, believe in me also. That's verse number 1. It continues. In my Father's house, in my Father's mansion are many rooms. If it would not have been, I wouldn't have told you. Next verse. I go there to prepare for you a place. For where I go, you know. Then Thomas comes. Verse number 4. You know where I go. Thomas. You know Thomas? You know Yes, Thomas, no? Yes, I know him. Thomas says in verse number 5, I don't know where you go. Show me the way. Then Jesus Christ, peace be upon him, says, verse number 6, Gospel of John, chapter number 14, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but through me. I agree with it. Every prophet at his time was the truth and the way. No man come unto God but through that prophet. At the time of Moses, peace be upon him, was the way and the truth. No man came unto God but through Moses. At the time of Jesus, we agree 100%. He was the way, the truth, and the life. No man came to Almighty God but through the way of the teachings of Jesus, peace be upon him. Today, at the time of Prophet Muhammad is the way, the truth, and the life. No man cometh unto Almighty God but through the teachings of Muhammad, peace be upon him. Every messenger at his time, he was the way. Where is the problem? Where does he say I am God? What is the problem? Second answer. Third. Answer or not? Even I speak the truth, do I become God? No. Question number 3. No one can share the glory of God. Correct? True, sir. Mean the power of God. No one can share except who God gives to. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तीसरा सवाल आपका ये था और आपने कहा था कि अल्लाह ताला की शान किसी के साथ शेयर नहीं हो सकती, कोई अल्लाह के बराबर नहीं हो सकता, कोई शिर्क नहीं कर सकता। इससे मुराद ये है कि अल्लाह अपनी ताकत, अपना इख्तियार, वो हर चीज़ पर कादिर है। ये कुदरत अल्लाह किसी और इंसान को या किसी भी शख्स को दुनिया में नहीं देता, यहाँ तक कि अंबिया को भी नहीं देता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मिसाल के तौर पर, और इसी मिसाल में आपके चौथे सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। अल्लाह की ताकत है कि अल्लाह दुनिया में कुछ भी कर सकता है, मगर हमने देखा कि बाइबल में भी लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक समंदर और दरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है, इंसान ऐसा नहीं कर सकता, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। वो तो पैगंबर थे, क्या वो ऐसा करने से खुदा हो गए? हरगिज़ नहीं। क्या आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानेंगे? याद रखिए दोस्तों, ईसाई सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, और यही मुबाहिसा इस गुफ्तगू में भी था। तो इस ईसाई शख्स ने कहा कि हरगिज़ नहीं मान सकता मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा, मगर उन्होंने तो दरिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा तो फिर उनको खुदा मानो। तो फिर बताएं कैसे तकसीम किया? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मदद से समंदर को या दरिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। कुरान भी यही कहता है, बाइबल भी यही कहती है कि अल्लाह की मदद से ये किया गया मौजज़ा। तो तमाम आसमानी किताबें कहती हैं जो भी मौजज़े किए गए अल्लाह की मदद के ज़रिए अंबिया या पैगंबरों ने किए। पैगंबरों ने खुद से नहीं किए, अल्लाह की मदद से किए। तो अल्लाह अपनी ताकत, अपना इख्तियार किसी के साथ शेयर नहीं करता। और इसी में आपके चौथे सवाल का जवाब भी था, जिसमें आपने कहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं, अल्लाह भी क़यामत के रोज़ मुर्दों को ज़िंदा करेगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा हुए क्योंकि वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं। तो इससे आपको जवाब मिल गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो मौजज़ाना ताकत थी जिसके ज़रिए वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, वो अल्लाह की मदद से करते थे, खुद से नहीं करते थे। No. Question number 3. No one can share the glory of God. Correct? True, sir. Mean the power of God. No one can share except who God gives to. If God gives His power, part of His power, for example, raising the life to death. Okay, that's the next question. Anything. God did miracles. You know Moses, peace be upon him, parted the sea. Who did it? Moses did it. The Bible says that Moses parted the sea. Who did it? Moses. He was powerful. He had the power of God. God did a miracle through Moses. Do you understand? Do you understand or not? I understand, sir. Parting the sea.
So all the miracles that were not done by the prophet, it was done by Almighty God. Quran says that and Bible says that. So all the miracles that were done by God through the messenger. That answers your fourth question and the fifth question of raising up to dead. And if you say raising to dead makes him God, what did Jesus Christ, peace be upon him, दोस्तों यूं डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स के चारों इल्जामात या सवालात का जवाब बहुत सख्त और मजबूत दलाइल के साथ पेश कर दिया था। कोई भी अहले अकल होगा, कॉमन सेंस रखता होगा तो समझ जाएगा कि इससे ज्यादा अच्छी दलील नहीं हो सकती जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने पेश की। और इस शख्स को कितना सही और मजबूत जवाब मिला था, इस सब को समझने के लिए जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिर में कहा हाँ भाई चारों सवालों के जवाब मिल गए, तो इस शख्स के पास कहने को कुछ नहीं था और एक सेकंड के अंदर इसके मुंह से बस एक ही आवाज निकली और यूं थी जैसे ये हैरान था और सटपटा गया था। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बोलना है। याद रखिए कि ये बाइबल का टीचर है, उस्ताद है। जरा ये मंजर देखिए, एक चंद लम्हों का मंजर बहुत बड़ी दास्तान सुनाता है। Hope that answers all your 4 questions. So six questions answered. First 2 and next 4. Yeah, the last one. इसके बाद ये शख्स एक और सवाल पूछना चाहता था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि नहीं, मैं हॉल में मौजूद बाकी सवाल करने वालों के साथ ज्यादती नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद ये शख्स अपनी नशिस्त पर जा बैठा और बहुत बोझल कदमों के साथ वहां से रुखसत हुआ। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत खूबसूरती के साथ दलाइल के जरिए इस शख्स के इन सवालों का जवाब दिया जो कि एक उस्ताद है बाइबल का। आप डॉक्टर जाकिर नाइक की इस शानदार जहानत और तबलीग पर क्या कहते हैं? याद रखिए दोस्तों, इन वीडियोस की तवालत का मकसद सिर्फ इतना है कि आप इन चीज़ों को दलाइल से समझ सकें, ताकि जब कभी किसी ईसाई से या गैर मुस्लिम से आपका सामना हो और वो आपसे दलीलें मांगने बैठ जाए तो आप डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ से शेयर किए गए इल्म की रोशनी में मुदल्लिल जवाब दे सकें और आप भी दीन इस्लाम की दावा में अपना हिस्सा डाल सकें।